देहरादून से खबर मिल रही है। चाय बागान समेत अन्य जमीनों के फर्जीवाड़े की जांच से सुर्खियों में आए एडीएम प्रशासन शिव कुमार बर्नवाल को शासन से ने हटा दिया है। बर्नवाल को राजस्व परिषद से संबद्ध कर दिया गया है। सचिव शैलेश बगौली ने इसका आदेश भी जारी कर दिया। कुछ दिन पहले ऋषिकेश आईटीपीएल में लोगों से उलझने का भी बर्नवाल का एक वीडियो वायरल हुआ था, जबकि जून में चाय बागान की जमीन के मामले में पूर्व बीजेपी अध्यक्ष विशन सिंह चौपाल को नोटिस दिया गया था, जिससे कि बीजेपी की खासी किरकिरी भी हुई थी। अब बर्नवाल को पद से भी हटा दिया गया है। रामनगर के पास में एनएच 309 पर एक यात्री बस पलट गई। KMOU की ये बस धनगढ़ी बरसाती नाले में पलट गई थी, जिसके बाद में वहां मौजूद लोगों ने यात्रियों को बस से बाहर निकाला। बस पलटने से किसी तरह के जान माल का नुकसान की सूचना अभी तक नहीं मिली है। KMOU की ये बस बासोट से रामनगर आ रही थी, तभी धनगढ़ी के पास में तेज बहाव में फंसकर बस पलट गई। न्यूज 18 पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं। और फिर यात्रियों ने खिड़की से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। धनगढ़ी नाला हर साल बरसात में तबाही लेकर आता है और यहाँ पर पुल भी प्रस्तावित है, लेकिन कई साल बीतने के बाद भी पुल अभी तक नहीं बन पाया और लोगों की जो परेशानी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें आप देखिए। रामनगर की पहली तस्वीर आपको बस पलटी हुई नजर आ रही होगी, हालांकि खिड़की में से किसी तरह से लोगों ने निकलकर अपनी जान बचाई। दूसरी तस्वीरें आप देखिए। ये बस पलटने के बाद में आसपास के जो लोग थे मौके पर पहुंचे और जो यात्री बस में सफर कर रहे थे उनकी मदद की बाहर निकलने में। अब ऐसे में जो सवाल है वो जिम्मेदारों पर है कि आखिर पुल प्रस्तावित होने के बाद यहाँ पर पुल अभी तक क्यों नहीं बना। देहरादून के हसनपुर खाला से अगली खबर मिल रही है। यहां पर तेज पानी के बहाव में एक इनोवा गाड़ी फंस गई है। इनोवा में 5 लोग बैठे हुए थे, जिन्हें बामुश्किल वहां से बाहर निकाला गया है। पानी का बहाव काफी ज्यादा था और इस दौरान गाड़ी फंस गई। सोशल मीडिया में गाड़ी के बहने का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। लगातार हो रही बारिश से बरसाती नदियां उफान पर हैं, जिसके बाद में हरिद्वार में राजाजी टाइगर रिजर्व और साथ ही प्रशासन के अधिकारी सतर्कता बरत रहे हैं। यहां चंडी देवी पुलिस चौकी की तरफ से ऋषिकेश जाने वाली रोड पर लोगों को रोका जा रहा है और बारिश के कारण जिले क्षेत्र का जो घासीराम जल स्रोत है वो उफान पर आ गया, जिसमें कल एक कार भी फंस गई थी। इस घटना में 4 कार सवारों को जान खतरे में आ गई थी। बावजूद इसके कई लोग लापरवाही करते हुए तेज बहाव में से गाड़ियां निकाल रहे हैं और लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं और लापरवाही की ये जो तस्वीरें हैं वो आप देख पा रहे हैं। मौसम इस बीच थोड़ा ख़राब चल रहा है, काफ़ी बारिश आ रही है, बरसात काफ़ी हो रही है पहाड़ों में भी और प्लेन्स में भी। तो वो मार्ग क्योंकि वहाँ पे नदी उफान में रहती है, तो इसीलिए अपील करते हैं कि जो हमारे यात्री हैं और चालक हैं वो उस मार्ग को ना इस्तेमाल करें। बरसात के दौरान पहाड़ों में सफर करना किसी चुनौती से कम नहीं है। रुद्रप्रयाग जिले से एक वीडियो सामने आया है, जहां मयाली गुप्तकाशी रोड पर बसुकेदार के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ है। अचानक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। किस्मत अच्छी रही कि लोगों ने अपनी गाड़ियां पहले ही रोक ली, नहीं तो बड़ा हादसा यहां हो सकता था। ये रोड केदारनाथ यात्रा का मुख्य वैकल्पिक रास्ता भी है और रोजाना गंगोत्री यमुनोत्री से केदारनाथ आने वाले यात्री भी इसी रूट से पहुंचते हैं। रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड में हुए हादसे के बाद में राहत कार्य अभी भी जारी है। गौरीकुंड में 17 लोगों की तलाश जारी है और 3 लोगों के शव अब तक मिले हैं और हादसे के वक्त यहां पर 20 लोग मौजूद थे। आज दिन भर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। लगातार हो रही बारिश की वजह से भी रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं। सीएम धामी भी खराब मौसम के चलते गौरीकुंड नहीं पहुंच पाए। गौरीकुंड हादसे के बाद आज आपदा सचिव रंजीत सिन्हा और गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे के साथ ही केदारनाथ विधायक
शैला रानी रावत ने घटनास्थल का दौरा किया और सर्च ऑपरेशन में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा है कि प्रभावितों को हर संभव मदद दी जाएगी, लापता लोगों की जल्द खोजबीन हो सके इसके लिए भी निर्देश दिए जाए। रुद्रप्रयाग की गौरीकुंड में हुए हादसे के बाद में अब प्रशासन ने आसपास के अन्य दुकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे वाली जगह आसपास अभी भी चट्टान खिसकने का खतरा बना हुआ है, ऐसे में आसपास की दुकानों को हटाया गया। प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आदेश दिए थे कि यात्रा रूट पर बैरिकेडिंग के बाहर कोई दुकान हो तो उसे तुरंत बंद कर दिया जाए। 20 लोगों की हमारे पास रिपोर्ट है कि जो अभी तक लापता है। 2 बॉडी मिली है हमको। लगातार आज सुबह भी 5:30 बजे से हमारी टीम रेस्क्यू एफर्ट्स में लगी हुई है, लेकिन अभी तक और कोई बॉडी नहीं मिली है। आइडेंटिफिकेशन सबका कर लिया गया है, लेकिन हमने श्रीनगर और कुंड में भी इंफॉर्मेशन दी है। ड्रोन से भी सर्वे चल रहे हैं, ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्योंकि पानी का बहाव थोड़ा सा तेज है, बारिश वहां पे लगातार हो रही है, अलर्ट है, वहां पे ऑरेंज अलर्ट है, उसके कारण थोड़ी सी रेस्क्यू में एफर्ट में हम लोग को प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन पूरी सरकार का भी ध्यान वहां पर जितने भी लोग अगर कोई जीवित मिल सके तो उसको बचाना है। पहाड़ पर बारिश का दौर जारी है। आज सुबह से ही कई जगह पर भारी बारिश हो रही है और अगले 48 घंटे तक बारिश का ये दौर जारी रहने वाला है। राज्य में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, नैनीताल समेत 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि अन्य जिलों में बारिश होने की संभावना है। लिहाजा प्रशासन को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। रुड़की में गैस गोदाम के चौकीदार के कमरे में धमाका होने से एक बच्चा घायल हो गया, जिसमें बच्चे के हाथ और पैर झुलस गए। फिलहाल धमाके की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि गैस गोदाम में भी भारी संख्या में सिलेंडर रखे हुए थे। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है और गंगनहर कोतवाली क्षेत्र का मामला है। चमोली की नीति घाटी में मशरूम की सब्जी खाने से ओसीएस कंपनी के 9 मजदूर बीमार हो गए हैं, जिनका प्राथमिक इलाज सेना के अस्पताल मलारी में किया गया है। लेकिन मजदूरों की हालत बिगड़ने के बाद शनिवार को सभी मजदूरों को सेना ने अस्पताल जोशीमठ रेफर किया है, जिसमें से 2 मजदूरों को आईसीयू में भर्ती कराया गया, जबकि 7 मजदूरों को प्राथमिक उपचार के बाद भेज दिया गया है। देहरादून से खबर है, जहां प्ले बॉय जॉब के नाम पर बड़ी ठगी हुई है। ठगों ने युवक को इसका शिकार बनाया और करीब 38,000 रुपए पीड़ित से ठगे गए हैं। पीड़ित ने पुलिस में केस दर्ज किया है। न्यूज 18 ने अपनी खबर में ये दिखाया था कि कैसे देहरादून में पोस्टर लगाए गए हैं और मेल सेक्स वर्कर बनकर पैसे कमाने का झांसा दिया गया, जिसके बाद में युवक सामने आया और पुलिस के पास में दाननवाड़ा थाने में पहुंचकर मामला दर्ज कराया। कंप्लेनेंट हमारे पास आए हैं, जिनके द्वारा बताया गया कि इसी पोस्टर के आधार पर उन्होंने उस संपर्क नंबर पर संपर्क किया, तो उसके बाद उनसे जो है डिफरेंट टाइम पर लगभग 38,000 रुपए ले लिए गए और इस तरीके से धोखाधड़ी की गई। इस संबंध में थाना डालनवाला में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। बीजेपी ने मिशन 2024 के लिए तैयारी तेज कर दी है। वहीं रामनगर के टिकुली में कुमाऊं मंडल के जिला पंचायत सदस्यों का भी अभ्यास वर्ग शुरू हो गया है। 2 दिनों का यह अभ्यास वर्ग है, जिसमें 2024 लोकसभा चुनाव पर मंथन होगा। वहीं पहले दिन जिला पंचायत सदस्यों को चुनाव के लिहाज से काम दिए गए हैं, जिसमें राज्य और केंद्र की योजनाओं की जानकारी गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचा सके। सरकार की जो हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उनका लाभ आम जनता तक पहुंचाएं, उसके नाते इन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम वो काम करेंगे और 2024 की तैयारी करते हुए आने वाले चुनाव में फिर से उत्तराखंड की 5 लोकसभा में हम परचम लहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी। नगर क्षेत्र के अंदर नगर पालिका, नगर पंचायत के सम्मानीय अध्यक्ष हैं, उनके सदस्य हैं, इन साथ भी बैठने वाले अपना पूरा तंत्र संगठन के साथ साथ निर्वाचित तंत्र भी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए गतिमान हो, उनका किस रूप में हम सहयोग ले सकते हैं, इन सारे विषयों की चर्चा हम वर्ग में करने वाले हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए आज से 4 साल पहले धारा 370 खत्म होने और साथ ही आज ही के दिन अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की नींव रखे जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है, 5 अगस्त 2019 का दिन। चूंकि आज ही के दिन 5 अगस्त 2019 को देश के अंदर एक संविधान, एक निशान और एक प्रधान ये पूरी तरह से लागू हो पाया और इसका पूरा श्रेय हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है, जिनके नेतृत्व में धारा 370 समाप्त हुई और देश का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ, जिस अध्याय की लोग देश की आज़ादी के कालखंड से लेकर लगातार इसका इंतजार करते रहे। इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सच मायने में एक हुआ। हम सब के आराध्य देव भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर की जो नींव है वह भी आज ही के दिन रखी गई, जिसका भी राम भक्त और राष्ट्र भक्त लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। उत्तराखंड की मानसी ने चीन में देश और राज्य का नाम रोशन किया है। चीन में चल रहे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में मानसी नेगी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और 20 किलोमीटर की वॉक रेस में मानसी नेगी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मानसी नेगी को शुभकामनाएं दी। 23 सितंबर को अंकिता भंडारी हत्याकांड को 1 साल पूरा हो जाएगा। आरोपी जेल में है और केस कोर्ट में है। पर अंकिता के लिए इंसाफ की मांग को लेकर सियासत नहीं थम रही है। आप ये रिपोर्ट देखिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड में क्या गुनाहगारों को सजा मिलेगी, तो इसका फैसला कोर्ट करेगा। कांग्रेस को कोर्ट पर यकीन है, पर सरकार पर नहीं। शनिवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी ने देहरादून के गांधी पार्क में मौन रहकर प्रायश्चित किया। गढ़वाल में न्याय स्वाभिमान यात्रा के दौरान दोनों नेताओं का वीडियो वायरल हुआ था। बात अंकिता के इंसाफ की थी, लेकिन बयानों से कांग्रेस नेता सवालों में घिर गए। करण माहरा के मुताबिक वीडियो साजिश था, जिसका फायदा बीजेपी ने अंकिता भंडारी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए उठाया, जबकि असल बात यह है कि बीजेपी सरकार वीआईपी को बचाने के लिए कई सवाल नहीं पूछ रही है कि मेरे 22-23 मिनट की स्पीच में से 5 सेकंड के अंश को दिखाकर एक षड्यंत्र हुआ, जिसमें बीजेपी को मौका मिला अंकिता की लड़ाई को डाइवर्ट करने का। लड़ाई अंकिता की थी, बेटियों की लड़ाई थी, उनके न्याय की लड़ाई थी, तो उसके लिए प्रायश्चित स्वरूप है। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस ने न्याय स्वाभिमान यात्रा निकाली, लेकिन गढ़वाल में लोगों के खुलकर सामने न आने पर मंच से दिए कांग्रेस नेताओं के बयान को बीजेपी ने गढ़वाल का अपमान बताया। ऐसे में मौन प्रायश्चित पर बीजेपी सरकार और संगठन ने फिर गढ़वाल क्षेत्र के अपमान वाली बात कांग्रेस को याद दिलाई। पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या ये मौन उपवास उनका जो उन्होंने उत्तराखंडियत को और गढ़वाल के लोगों को गाली गलौज की, उसके पश्चाताप के रूप में कर रहे हैं। से गलत परंपरा डाल रही है और केवल अपनी राजनीति, क्योंकि यदि इतने ही परिपक्व है, इतने ही आपकी भावना थी, तो हाल ही में हम लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने गढ़वालियों के प्रति अपनी भावना व्यक्त करी। अंकिता केस में न्याय दिलाने का भरोसा सरकार दे रही है और उसी न्याय की मांग के लिए कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में अंकिता केस में कोर्ट का फैसला चाहे जो आए, ये सियासत का हॉट टॉपिक जरूर बना हुआ है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। अंकिता के पिता ने अंकिता केस की जांच पर सवाल उठाए हैं। अंकिता के पिता का कहना है अंकिता केस की जांच सही नहीं चल रही है। वहीं अंकिता के पिता का आरोप यह भी है कि जेल में बंद पुलकित, सौरभ और अंकित को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और अंकित के पिता ने जेल में वीआईपी सुविधा देने के मामले में जांच की मांग की। पुलकित आर्य और जो धरिंदेव पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित जो वहाँ से आ रहे हैं, वो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार वीआईपी, उनको एक वीआईपी का ट्रीटमेंट वहाँ से मिल रहा है, क्योंकि जो उनका चेहरा बिल्कुल साफ झलक रहा है कि हमने छोड़ जाना है जेल से। तो मैं डीआईजी से कहना चाहता हूँ कि आप एक दिन गुप्त के निरीक्षण करो, जरा देखो जरा कि यहाँ इनको वीआईपी का ट्रीटमेंट चल रहा है।
उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पहाड़ से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। सोमनाथ मैदान में 752 अग्निवीर युवा सेना का अभिन्न अंग बने हैं। इन जाबाज युवाओं ने देश की आन बान और शान पर मर मिटने की कसम खाई। 31 हफ्ते की कड़ी ट्रेनिंग के बाद में आज ये अग्निवीर देश की सेना में शामिल हुए हैं। कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर गौरव बग्गा और साथ ही डिप्टी कमांडेंट कर्नल सुनील कटारिया ने कसम परेड की सलामी ली और हजारों लोग इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने। इस दौरान अग्निवीर युवाओं में खूब जोश दिखाई दिया। वहीं सेना के बैंड की धुन ने सभी का मन मोह लिया। विकास नगर से खबर मिल रही है। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या कम्युनिटी होम्स हंस फाउंडेशन के चलाए जा रहे कम्युनिटी होम्स में पहुंची हैं, जहां उन्होंने 8 दिव्यांग बच्चों से मुलाकात की, उनके बनाए गए हैंडमेड सामान और उनके रहने और कमरे का भी निरीक्षण किया। चमोली में गोपेश्वर के एक स्कूल की बिल्डिंग खतरे की जद में आ गई है और सुभाष नगर के प्राथमिक स्कूल की बिल्डिंग को खतरा है, जहां बारिश से स्कूल के आंगन का पोस्ता टूट गया है और अब स्कूल के पीछे का भी जो हिस्सा है वो टूट गया है। ऐसे में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ रहे 66 बच्चों पर खतरा है। वहीं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बच्चों को शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। अगर विद्यालय में जो सड़क की तरफ से टूट गया है, अगर उससे विद्यालय को नुकसान है, भवन टूट सकता है, तो मैं उनकी रिकमेंडेशन पर विद्यालय को आज ही शिफ्ट कर दूंगा और बच्चे जो हैं बगल के हाई स्कूल में जाएंगे और वहीं पर पढ़ेंगे। राज्य के सरकारी स्कूलों में हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक मशीन की व्यवस्था की गई है, लेकिन राजधानी देहरादून के स्कूलों में ये मशीनें सिर्फ शोपीस बनी हुई हैं। टीचर्स की दलील ये है कि नेटवर्क नहीं होने के चलते बायोमेट्रिक मशीन काम नहीं करती है, जबकि इन्हीं स्कूलों में स्मार्ट क्लास भी चलती है। वहीं मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि सिर्फ कोविड काल में स्कूलों को छुट्टी दी गई थी और अब सभी को अपनी हाजिरी बायोमेट्रिक मशीन से ही दर्ज करानी है। पहले से ही बंद हो गई है ना, डिपार्टमेंट से आई तो थी, लेकिन नेटवर्क बहुत इशू रहता था, अटेंडेंस हमारी जाती नहीं थी वहाँ पे। फिर उसके बाद ये खराब भी हो गई तो हमने कंप्लेंट भी की थी कि बायोमेट्रिक काम नहीं कर रहा है और इसका जो भी पैसा हमारे पास आया था वो हमने वापस भी कर दिया। कोविड के बाद ये हुआ था कि भारत सरकार ने उस पर ढिलाई दी थी और शिक्षा विभाग भारत सरकार ने भी कहा है कि जब तक कोविड की दिक्कत है तब तक जो है इसको जो है शिथिलता बरती जाए। लेकिन अब इस सत्र में 1 तारीख से फिर हमने आदेश दे दिए हैं कि हर स्कूल में बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने अनिवार्य है। देहरादून में ट्रैफिक पुलिस अब ड्रोन से भी चालानी कार्रवाई करने जा रही है। पुलिस अब आसमान से राजधानी की सड़कों पर पैनी नजर रख रही है और नो पार्किंग के साथ किसी भी प्रकार से ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर कार्रवाई होगी और चालान सीधे घर पहुंचेगा। साथ ही पुलिस अब दून के मुख्य सड़कों पर हो रहे अतिक्रमण पर भी नजर रखेगी और किसी भी इलाके में अतिक्रमण के चलते ट्रैफिक बाधित हुआ तो ड्रोन के माध्यम से तुरंत ही चालानी कार्रवाई पुलिस करेगी। तो देखिए, ड्रोन के जरिए आसमान से ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने वालों पर नजर रखी जाएगी और अगर आप ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करते हैं, उन्हें तोड़ते हैं, तो चालान सीधे आपके घर पर पहुंचेगा। हालांकि पहले देखिए सीसीटीवी कैमरास के जरिए ये कार्रवाई की जाती थी और खुद जो पुलिस थी, ट्रैफिक पुलिस, वो भी तैनात रहती थी, लेकिन अब ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जाएगी। देखिए, ट्रैफिक पुलिस जो है ड्रोन का उपयोग करते हुए इसमें चालान करे। इसमें हर तरीके के चालान है, जैसे नो पार्किंग के चालान है। उत्तरकाशी में पुरोला नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन नेगी में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामले में सरकार ने नेगी को पद से हटा दिया था, जिसके विरोध में कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान बाजार में जुलूस निकालते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। वहीं पुरोला बाजार की दुकानें भी बंद रही। कांग्रेसियों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर जीतकर नगर पंचायत अध्यक्ष बने हरिमोहन नेगी को बदलने की भावना से हटाया गया है।
से आगे के निवेदन और सामान्य पुलिस के सहयोग से जुड़े। बाजार में सब्जियों के दाम मुंह चढ़ा रहे हैं, लेकिन किसान खेती से परेशान है। आपदा बारिश ओले से हुए नुकसान की चिंता किसानों को सताने लगी है। वहीं रबी की फसल बर्बाद होने के बाद में खाली खेतों का सर्वे तक नहीं हो सका है। चिंता की लकीरें इस को लेकर किसानों के चेहरे पर साफ नजर आ रही हैं और मुआवजा तो दूर की बात है, किसान बेहद परेशान है। फलों और सब्जियों का या बीमा तक का पैसा मिल सके, इसको लेकर भी चिंता है। 70% फसल नुकसान की खबर है तो पहाड़ में अधिकांश किसान ऐसे हैं जिन्होंने बीमा तक अभी तक नहीं करवाया है। हर बार हम फसल बीमा कराते हैं, प्रधानमंत्री ने हमको अच्छी सुविधा दे रखी है, तो इसका हमें बीमा जब भी आए अक्टूबर नवंबर में तो हमें इसका नुकसान जो हुआ है उसका आकलन करके, क्योंकि अभी फसल है नहीं, फसल समाप्त हो चुकी है, फसल होते हम दिखा लेते, तो 60% का मतलब ये बगीचों में नुकसान हुआ है जो फसलों का हमने बीमा कराया था। और यहाँ रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए, आगे देखिए महाबहस आस्था कौशिक के साथ।